ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योगी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने यूपी सीए पर लगाए गंभीर आरोप। 21 करोड़ रुपए के बजट पर उठाए सवाल। यूपी क्रिकेट व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी का लगाए आरोप। उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कुशीनगर में पहली ही बारिश में बह गया विकास। पहली बारिश में ध्वस्त हो गई नई बनी सड़क। ग्राम प्रधान पर गड़बड़ झाला का आरोप। शवदा गृह भी भ्रष्टाचार से नहीं बचा। प्रशासन ने दिया जांच का आश्वासन। अलीगढ़ में शहीद सार्जेंट जितेंद्र शर्मा को नामांकों से दी गई अंतिम विदाई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। असम के जोरहाट में विमान हादसे में हुए थे शहीद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हिसाब किताब के इस खास शो में चर्चा आज अयोध्या के राम मंदिर को मिले चढ़ावे में अरबों रुपए के घोटाले की। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे में घोटाले का मामला वर्तमान में देश का सबसे बड़ा सियासी और धार्मिक मुद्दा बन चुका है। इस विवाद की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, जिसने अयोध्या पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। आज हम भी इस मामले की परत दर परत खोलेंगे। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर का गुनाहगार कौन है। तो श्री राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी की खबर को सबसे पहले जनता के सामने अयोध्या से समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने रखा और कहा कि मंदिर से तकरीबन 8 करोड़ की संपत्ति चोरी कर ली गई है। इसके बाद और बड़ा धमाका श्री राम मंदिर के पूर्व अकाउंटेंट इंचार्ज महिपाल सिंह ने किया और आरोप लगाया कि मंदिर के दान पत्रों से भारी मात्रा में यानी अरबों रुपए की नकदी और बहुमूल्य सामग्रियां गायब हैं। जांच के आगे बढ़ने के बाद अब मीडिया रिपोर्ट में घोटाले का आंकड़ा 200 करोड़ से अधिक का होने का अनुमान है। नोटों की गिनती और प्रबंधन से जुड़े लगभग 50 कर्मचारी इस वक्त जांच के दायरे में है। करीब 15,000 की सैलरी पाने वाले कुछ कर्मचारियों के पास से भारी मात्रा में नकदी, लग्जरी गाड़ियां और महंगे मोबाइल फोन बरामद होने का दावा किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून 2026 को 3 सदस्यीय हाई लेवल विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया। इस जांच दल का नेतृत्व लखनऊ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। उनके साथ लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस, जिन्हें सीबीआई में काम करने का लंबा अनुभव है, और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और वरिष्ठ सदस्य अनिल मिश्रा भी इस पूरे विवाद के केंद्र में है। मंदिर के व्यवस्थापक रहे गोपाल राव से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और साफ किया है कि जांच में पूरा सहयोग ट्रस्ट करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार और ट्रस्ट को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि यह देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, इसीलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर और याचिकाएं दायर करके अदालत की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि एसआईटी की अब तक की कार्रवाई में 2 करोड़ से अधिक की नगद राशि बरामद की जा चुकी है और 5 मुख्य संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जो सीधे कैश काउंटिंग ड्यूटी से जुड़े हुए थे। जिसमें पहला नाम है लवकुश का, जो मुख्य संदिग्ध है, फिलहाल पुलिस हिरासत में है। दूसरा अनुकल्प है, जो सह आरोपी बनाया गया है, फिलहाल वह भी पुलिस हिरासत में है। तीसरा नाम अवनीश का आता है, जो कैश काउंटिंग टीम का सदस्य था, जांच के दायरे में है। करोड़ेश की बात करें तो कैश काउंटिंग टीम का सदस्य है, इससे भी पूछताछ जारी है। रमाशंकर की बात करें तो यह भी कैश काउंटिंग टीम का सदस्य है। वित्तीय लेन देन को खंगाला जा रहा है। पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह मंदिर के पूर्व अकाउंट इंचार्ज रहे।
इन्होंने ही सबसे पहले लंबे समय से हो रहे वित्तीय अनियमितताओं के बारे में बताया और विवाद को उजागर किया। गोपाल राव व्यवस्थापक मंदिर प्रबंधन समिति के हैं। काउंटिंग रूम की सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी होने के नाते एसआईटी इनसे भी गहन पूछताछ कर रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय शुरुआत में मामले को दबाने और पुलिस शिकायत नहीं करने के आरोपों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बंद कमरे में लंबी पूछताछ की है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की पूर्व ड्राइवर और मंदिर परिसर के कर्मचारी टिन्नू यादव के घर से करोड़ों रुपए का सोना जब्त होने की सूचना है। वहीं ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनकी प्रबंधन भूमिका की जांच की जा रही है। 15 जून 2026 को अपने पहले दिन के एक्शन में एसआईटी की टीम तकरीबन 6 घंटे तक राम मंदिर परिसर के भीतर जमीनी सुराग खंगालती रही। इस बड़ी कार्रवाई के ठीक पहले पकड़े गए 5 संदिग्धों में से उनसे करीब 2 करोड़ रुपए की नगद राशि, 1 लग्जरी कार, 3 आईफोन आधिकारिक तौर पर बरामद किए जा चुके हैं। वहीं मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी राज में आईआईटी बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एसआईटी बन रहा है। अखिलेश यादव ने इस मामले की ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसआईटी की जांच शुरू होते ही यह बात भी सामने आ रही है कि सोने चांदी के 1250 श्री राम शिलाएं गायब हैं। इनमें सबसे महंगी रामशिला मॉरिशस से आई थी और एक अन्य रामशिला मुंबई के व्यापारी ने दी थी, जो हीरे से जड़ी हुई थी। आपको बता दें कि धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी नई नहीं है। 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर, देश विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोने, चांदी, हीरे, माणिक और अष्टधातु की 1250 शिलाएं अब गायब हो चुकी हैं। जब भी ऐसे भारी भरकम गायब होने के दावे सामने आते हैं तो प्रशासनिक गलियारों में सबसे पहला और सबसे सुविधाजनक तर्क निकलता है कि शिलाएं गायब नहीं हुई हैं, बल्कि उन्हें गर्भगृह के नींव में दबा दिया गया है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि धार्मिक स्थानों के तहत जिन शिलाओं को नींव में स्थापित किया गया था, भौतिक रूप से सामने नहीं पाकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के पास दान में मिली हर एक शिला और पाई का कानूनी और ऑडिटेड रिकॉर्ड सुरक्षित है। यह तर्क सुनने में जितना धार्मिक लगता है, पारदर्शिता के मोर्चे पर उतना ही खोखला नजर आता है। अगर 1250 बेशकीमती शिलाएं सचमुच नींव की गहराइयों में समा चुकी हैं, तो उनका कोई सर्टिफाइड क्लोजर ऑडिट या रसीद देश के सामने रखने में क्या हिचक है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठते हैं, राजनीति का पारा अचानक चढ़ जाता है। विपक्ष के लिए यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है, तो सत्ता पक्ष के लिए आस्था का अपमान। एसआईटी की जांच इस बात को साफ करेगी कि क्या यह हेरा फेरी निचले स्तर के कर्मचारियों की मिली भगत थी या इसके तार ट्रस्ट के किसी बड़े सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। अगले 15 दिनों में आने वाली अंतिम रिपोर्ट इस विवाद की दिशा तय करेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष दुबे जी, संस्थापक अध्यक्ष धर्म सेना के, विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज, और सीए मनीष टिब्बरवाल जी, अर्थशास्त्री। संतोष दुबे जी, पहला सवाल आपसे, इस जो धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? जी संतोष दुबे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? संतोष दुबे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही भैया। मैं पूछ रहा हूं, जो चढ़ावे में घोटाले की बात सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है? चूंकि आप लंबे समय तक, जब
1989 की बात हो रही थी, तब भी आप इस ट्रस्ट से जुड़े थे, उस समय न्यास था। अब न्यास से लेके ट्रस्ट तक की इस दूरी में कौन कहाँ घोटाला हुआ, कौन कराया? जी हाँ, नहीं ये देखिए, जहाँ तक घोटाले का प्रश्न है, ये तो 89 और 90 के बीच में भी हुआ। उसके बाद सन 2002 में हुआ। परमहंस जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं 89 से 90 के बीच में अयोध्या लाई गई थी जी आपको याद हो, गांव गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं जी तो उसमें धन भी आया और 1.25 करोड़ रामशिलाएं आई। लेकिन उन्हीं रामशिलाओं में पूरे देश दुनिया से करीब 1250 रामशिलाएं सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की भी लाई गई थी। बड़ी श्रद्धा के साथ पूजनीय रामशिलाएं और नियमित जो आती थी वो गिरी जाती थी। और परमहंस रामचंद्र दास जी का पुराना स्थान था, वहाँ जहाँ कार्यशाला बनी थी, वहाँ वो रामशिलाएं रखी जाती थी। 3 दरवाजे के भीतर रहती थी। उसपे मैं और परमहंस रामचंद्र दास जी, नित्य गोपाल, डॉक्टर रामविलास वेदांती, विश्वनाथ दास शास्त्री और रामदयाल जी संघ के प्रचारक थे इस जिले के। हम 5 लोग नियमित बैठकर वहाँ गणना करते थे, लिखते थे कहाँ से कहाँ क्या क्या आया। उसमें एक शिला हीरे की आई थी, उस पर तराशा गया था श्री राम लिखा गया था जी वो भी थी। इस तरह से बेश कीमती धातुओं की रामशिलाएं आई थी। लेकिन अकस्मात ये सारी रामशिलाएं 2002 में अचानक से सब चोरी हो जाती हैं। न कोई ताला तोड़ता है, न दरवाजा तोड़ता है, सारी रामशिलाएं गायब हो जाती हैं। परमहंस जी कहते हैं कि राम जी का धन चोरी कर लिया लोगों ने। हम लोग वहां जाते हैं, देखते हैं, बिल्कुल संतोष दुबे जी, प्रशासनिक हलकों में, संतोष दुबे जी अब मेरी बात सुनिए, प्रशासनिक हलकों में साफ किया जा रहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों के तहत इन शिलाओं को नींव में स्थापित किया गया है। तो उसकी वीडियो फुटेज भी होगी, अगर किया गया है तो फुटेज भी होगी, मंगवा लीजिए, देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं किया गया है। ये चोरी हो गई 2002 में और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ 2020 में। आप चिंतन कर लीजिए कि कहाँ गया होगा सब। तो ये घोटाला आज का नहीं, 1400 करोड़ रुपए आया था। चलिए वो जो हुआ। संतोष दुबे जी, मैं दोबारा आप पे आऊंगा। संतोष दुबे जी, आप बहुत अहम बात बता रहे हैं, मैं दोबारा आप पे आऊंगा। हमारे साथ सीए मनीष टिबरवाल जी मौजूद हैं, जो अर्थशास्त्री भी हैं, जो इस पूरे मुद्दे को अर्थशास्त्र की निगाह से देखेंगे। मनीष जी, कहा जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के खातों का संचालन बेहद कड़े नियमों के तहत होता है। विदेशी दान जैसे मॉरिशस या अन्य देशों से आने वाला चंदे के लिए ट्रस्ट को FCRA का लाइसेंस मिला हुआ है, जिसकी निगरानी सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है, और ट्रस्ट के आय व्यय का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रतिष्ठित फर्मों द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या ये ऑडिट और FCRA लाइसेंस चढ़ावे की चोरी को रोक सकते हैं, या ये सिर्फ खोखली दलीलें हैं? जी देखिए, अगर आज देश के अंदर इतना बड़ा 200 करोड़ का घोटाला, वो भी अयोध्या मंदिर में, ये बहुत सोचने वाली बात है। और जहां तक आप कहिएगा ऑडिट एंड FCRA इसमें कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये कोई भी साजिश मिली जुली तहत के अंतर्गत ट्रस्ट के अंदर हो रही है, क्योंकि ये 2 या 4 आदमी का हाथ नहीं है इसके अंदर। ये पूरी की पूरी संस्था जो ट्रस्ट के अंदर बनी है, उसके बहुत बड़े लोग उसके साथ, उस तार के साथ जुड़े हुए हैं। आज सत्यम घोटाला हुआ तो उसमें कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक इंटरनल प्रोसेस है। आज चाहे ऑडिट हो या FCRA का लाइसेंस हो, अगर ऊपर की संस्था मिल जाए और उनके लोग बहुत ऊपर जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, अगर उसके अंदर वही मिल के अगर ये चीजें करें, तो इवन ऑडिट डिपार्टमेंट इसका पता नहीं लगा पाएगा। मनीष जी, हम आपकी बात समझ गए कि इन चीजों का चोरी और चढ़ावे के घटना से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम एक चीज ये भी जानना चाह रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर या शिरडी मंदिर, जहां करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा आता है, वहां गिनती कैसे होती है रुपयों की, या गहनों की गिनती कैसे होती है? देखिए,
सब जगह एक सिस्टम है, एक सिस्टम, एक प्रोसेस बना हुआ है जी। अगर आप तिरुपति बालाजी में जाइएगा तो तिरुपति बालाजी में वहां पर एक जो जहां पर चढ़ावा चढ़ता है वो उसका एक नियम एंड कानून है। वो सबके सामने खोला जाता है। सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं उनके, अब वहां पर जब चढ़ावा उसके अंदर से दान पेटी से निकाला जाता है तो उसमें कैश भी होता है, उसको अलग किया जाता है। जो सोने होते हैं उसको अलग किया जाता है, जो ज्वेलरी है उसको अलग किया जाता है, जो डॉलर्स में आते हैं उसको अलग किया जाता है। और इस सब के लिए सीसीटीवी कैमराज होते हैं, प्लस जो उस काउंट जो उस प्रोसेस में शामिल होता है उसके लिए भी कपड़े अलग से बनाए जाते हैं। इवन पॉकेट तक नहीं होती है उसके अंदर। बेहद अहम बात बता रहे हैं मनीष टिब्बरवाल जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष टिब्बरवाल जी बेहद अहम बात बता रहे हैं। विनय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज। सवाल उठता है कि जब चढ़ावे की गिनती का वेल इस्टेब्लिश मैकेनिज्म पहले से देश में मौजूद है तो श्री राम मंदिर में इसे क्यों नहीं लागू किया गया? विनय राय जी, आप अनम्यूट कर लीजिए देखिए प्रसून जी, जहाँ तक राम जन्मभूमि का ये ताजा जो नया विवाद सामने आया है जी, अभी संतोष दुबे जी ने जिक्र किया। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब से मंदिर बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ सबसे जो मुख्य लोग थे, जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जो हर समय पर राम जन्मभूमि के कार्यक्रमों से जुड़े रहे, उन सबको दरकिनार कर दिया गया और नए नए लोग आकर उसमें स्थापित हो गए। और कहीं न कहीं आप देखें, चाहे जमीन खरीद का मामला आया, उस पर भी ट्रस्ट पर आरोप लगे कि ऊंचे दर पे जमीनों की खरीद की गई। अब चंदे चोरी की बात आ रही है, जो दान में चढ़े उस पे चोरी की बात आ रही है। आप याद करिए, जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ था उस समय गांव-गांव से ईंटें भी इकट्ठे किए गए थे जी, और ये हर गांव के लोगों ने पूजित करके ईंट को दिया था और ये माना था कि इस ईंट से ही भगवान राम के मंदिर का निर्माण होगा। वो ईंट किनारे रख दी गई। फिर कार सेवक पूरब में पत्थर लाए गए, पत्थर को तराशने का काम शुरू हुआ, वो पत्थर भी किनारे हो गए। याद करिए 2002 में परमहंस रामचंद्र दास जी ने एक शिलादान का कार्यक्रम रखा था और उस समय पूरा अयोध्या को सैनिक छावनी में बदल दिया गया था। बाकायदा अटल जी प्रधानमंत्री थे, शत्रुघ्न सिंह उनके पीएमओ के अधिकारी थे, वो आए उस शिलादान को लेने के लिए। लेकिन जो लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे हैं वो इस समय राम जन्मभूमि के न तो ट्रस्ट में दिखाई देते हैं न मंदिर के गतिविधियों में कहीं अगल बगल दिखाई देते हैं। तो इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े श्रद्धा भाव से 1 रुपया दे या ईंटे की सोने की ईंट दे, हमारे लिए दोनों बराबर है। अगर किसी की क्षमता 1 रुपये देने की है, उसकी श्रद्धा उस सोने की ईंट के देने वाले से कम की नहीं है। लेकिन विनय जी आप बेहद अहम बात बता रहे हैं और आपकी बातों से साफ है कि दाल में कुछ काला तो है ही। अब बात आगे चर्चा होगी कि क्या पूरी दाल काली है या दाल में कुछ काला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी गठन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया और कहा कि सरकारी अधिकारी संतों पुजारियों की जांच कैसे कर सकते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा था पूरे मामले की जांच ईडी सीबीआई करे। तो आखिर समाजवादी पार्टी चाहती क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दयाशंकर मिश्रा जी, नेता समाजवादी पार्टी। जी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है आपको? बोलिए दयाशंकर मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? दयाशंकर मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है जी। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, आवाज आप थोड़ी लाउड कर लीजिए। हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। विनय जी, क्या समाजवादी पार्टी को डर सता रहा है कि संतों या राम मंदिर के वित्तीय मामलों पर कड़ा रुख लेने से बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी साबित कर देगी? क्या यह सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का दबाव है या वोट बैंक खिसकने का डर? विनय जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अखिलेश जी को ये लग रहा होगा, पहले उन्होंने ईडी सीबीआई कहा, फिर याद आया होगा कि ईडी सीबीआई केंद्र की है, अगर जांच करके अगर दोषी पाई तो ठीक है, अगर दोषी नहीं पाई तो कैसे कहेंगे कि ये गलत किया इसने? क्योंकि पहले ये कहते रहे कि तो टूल किट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हीं पर उनको आरोप लगाना है। तो उन्होंने एक सार्कास्टिक वे में जरूर इस बात को कहा है
कि आप ऐसा करिए कि चुपचाप आंख बंद कर लीजिए और जहां से चुराए वहां रख दीजिए, भगवान राम माफ कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर स्पिरिचुअल माइंड सेट से अगर मैं इस बात को कहूं तो ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है, बजरंग बली का पूरा ये महीना चल रहा है, और अयोध्या के जो रक्षक है हनुमान जी हैं, उन्होंने ऐसे समय पे इस रहस्य उद्घाटन को किया है, इस चोरी का पर्दाफाश किया है कि हो सकता है कि इसी के सहारे पूरा क्लीनिंग हो जाए पूरे अयोध्या के ट्रस्ट में बैठे हुए लोगों की। क्योंकि मसला एक बार नहीं, समय समय पर लगातार आरोप लगे हैं, और मैं कह रहा हूँ कोई स्वार्थ नहीं है आपका, और आप पे आरोप लग रहा है तो तुरंत आप इस्तीफा दीजिए, बाहर होइए पहले ट्रस्ट से, क्योंकि ये कोई कमाई का जरिया नहीं हो सकता मंदिर। बेहद अहम बात कर रहे हैं विनय जी। आप हमारे साथ दया शंकर मिश्रा जी जुड़े हैं, नेता समाजवादी पार्टी। दया जी, अखिलेश जी का बयान था कि कैमरे और लाइटें बंद करके गुनाहगारों से पैसा वापस ले लेना चाहिए और भगवान राम उन्हें माफ कर देंगे। क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करना गलत है? सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष होते हैं, ट्रस्ट बैठक होता है, जांच का विषय है बनता है। जो विचार के सरकार के लोग कर रहे थे, आपकी आवाज बेहद कम आ रही है दया शंकर मिश्रा जी, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन विनय जी, क्या भारत में धार्मिक ट्रस्टों को पूरी तरह से स्वतंत्र, गैर राजनीतिक और तकनीकी ऑडिट जैसे एआई कैमरे या स्वायत्त संस्था द्वारा संभव है, या राजनीति ऐसा कभी नहीं होने देगी? अच्छा, तो किसने कल्पना की होगी कि मंदिर में भी चोरी करने आप जाओगे? आक्रांता है, लूट के ले गए, वो तो समझ में आता है, लेकिन जिस चौकीदार को रखा जाएगा वही चोरी करने लगे, उसी पे आरोप लग जाए, इससे बड़ा विडंबना देश की क्या हो सकती है? और हम करें तिरुपति मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावा चलता है, साईं बाबा का मंदिर है, साईं ट्रस्ट है, श्रीडी में, उस पर चढ़ावा आता है, उस पर किस तरह का आरोप समय समय पर नहीं लगे? जो आरोप राम जन्मभूमि पे लगातार लग रहे हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण का मसला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे निर्माण का मामला हो, हर समय आरोप क्यों आ रहे हैं? काहे बगाए? और सबसे बड़ी चीज है इस मामले में, जांच का विषय ये है कि जब आरोप लगे तो ट्रस्ट से जुड़े हुए वरिष्ठ लोग खुद का खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कोई अभी बात सामने नहीं आया है, तो फिर चोरी कहां से पकड़ी जा रही है? नहीं, अब तो 2 करोड़ तो बरामद हो गया है। टिन्नू यादव, जो चंपत राय का पूर्व ड्राइवर माना जाता था, उसके घर से करोड़ों रुपए पाए जा रहे हैं, तो फिर ये तो साफ है। प्रसून जी यादव है, देखिए उसमें भी पकड़ा गया। नहीं, कई मिश्रा जी भी हैं, कई मिश्रा जी भी हैं। देखते जाइए, अरे अभी पर्दा खुलने तो दीजिए जी। अगर ठीक से जांच हो जाएगी, मैं कह तो रहा हूँ कि मंदिर के बनने से लेकर जब से आंदोलन शुरू हुआ है जी, और खास तौर से मैं कहूंगा शिलान्यास से लेकर के और आज की तारीख तक, अगर ठीक से इसकी जांच होगी तो कई लोग नपेंगे इसमें, क्योंकि समय समय पर सबने अपना कुकर्म किया है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की स्थितियों को भारत की जनता को देखना। अगर करोड़ों की आस्था से उपजी ये शिलाएं सचमुच गायब हैं, तो सिर्फ धातुओं की चोरी नहीं है, बल्कि उस भरोसे की डकैती है जिसे फिर कभी वापस नहीं लौटाया जा सकेगा। बही खातों को चमकाने की जरूरत अब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि खुद भगवान के लिए भी इंसाफ के लिए जरूरी हो गई है। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।